जब अंतिम परिणाम आ जाएंगे तब इस पर टिप्पणी होंगे। हमारा जो कैंडिडेट था हमारी पार्टी का, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब अंतिम परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि किसको कितना वोट मिला, इसके बाद ही इस पर कोई विस्तृत रूप से प्रतिक्रिया दी जाएगी। 9 राउंड की गिनती हो चुकी है और हर राउंड में निर्दलीय उम्मीदवार आगे है और तीसरे और चौथे नंबर पर है अभिषेक झा। अंतिम परिणाम आने के बाद ये तो तय है कि जेडीयू अपनी सिटिंग सीट नहीं बचा रही है। बिल्कुल। तो अब अंतिम परिणाम आने दीजिए, इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया दें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया है। मृत्युंजय तिवारी जी, उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार हैं वो आंख सेकने जा रहे हैं और इसको लेकर दो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमलावर है। जेडीयू आंख दिखा रही है, बीजेपी कर रही है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई इलाज होना चाहिए, मानसिक इलाज कराएं। नहीं, देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम से ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। तिरहुत विधान परिषद का उपचुनाव और तिरहुत विधान परिषद के उपचुनाव के नतीजों का अब भी इंतजार है, लेकिन कई राउंड की गिनती के बाद ये तय हो गया है कि जेडीयू के उम्मीदवार अभिषेक झा हार रहे हैं। नीतीश कुमार की साख तिरहुत में नहीं बच रही है। आरजेडी कभी दूसरे नंबर पर, कभी तीसरे नंबर पर। तिरहुत उपचुनाव पर बात करेंगे। हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। तिरहुत को लेकर क्या अपडेट है अभी आपके पास और कैसे देख रहे हैं? जेडीयू हार रही है। तिरहुत में तो सिटिंग सीट थी जेडीयू की और ये करारी हार हुई है। इसी से पता चलता है कि क्या आक्रोश है लोगों में सरकार के प्रति। अभी जब अंतिम परिणाम आ जाएंगे तब इस पर टिप्पणी होंगे। हमारा जो कैंडिडेट था हमारी पार्टी का, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है। अब अंतिम परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि किसको कितना वोट मिला, इसके बाद ही इस पर कोई विस्तृत रूप से प्रतिक्रिया दी जाएगी। 9 राउंड की गिनती हो चुकी है और हर राउंड में निर्दलीय उम्मीदवार आगे है और तीसरे और चौथे नंबर पर है अभिषेक झा। अंतिम परिणाम आने के बाद ये तो तय है कि जेडीयू अपनी सिटिंग सीट नहीं बचा रही है। बिल्कुल। तो अब अंतिम परिणाम आने दीजिए, इसके बाद इस पर प्रतिक्रिया दें। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक बयान आया है। मृत्युंजय तिवारी जी, उन्होंने नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार हैं वो आंख सेकने जा रहे हैं और इसको लेकर दो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो हमलावर है। जेडीयू आंख दिखा रही है, बीजेपी कर रही है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि भाई इलाज होना चाहिए, मानसिक इलाज कराएं। नहीं, देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद जी के नाम से ही विरोधियों का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। और अभी तो झारखंड चुनाव हम लोग जीते हैं, महागठबंधन इंडिया गठबंधन सरकार बनाई है और कांके में तो मानसिक रोगियों का बेहतर अस्पताल है, सबका इलाज वहाँ फ्री में कराएंगे। और 2025 के जब चुनाव होगा विधानसभा बिहार में, तो इसके बाद चुनाव परिणाम आएंगे तो यहाँ सरकार बनेगी तो यहाँ भी कराएंगे। भाई, आदरणीय लालू प्रसाद जी की बातों को गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। और महिला सम्मान की बात हमारे विरोधी क्या करेंगे? ये ज्ञान देंगे महिला सम्मान पर। भरे सदन में क्या हुआ था, ये देश दुनिया देखा था, ये कोई भूला है क्या? तो महिला सम्मान सब दिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया है। ये सरकार के खिलाफ उन्होंने यात्रा पर कहा। इसके पहले कितना यात्रा हुआ, कितना खर्च हुआ, जनता पर बोझ पड़ता है। गाड़ी कमाई जनता की उठाई जाती है और उसका लाभ कितना हुआ, जनता को क्या भलाई हुआ। महंगाई से हमारी माताएं बहनें परेशान हैं, घर में गैस सिलेंडर नहीं है, उनके बच्चे बेरोजगार हैं। ये सारे चीज़ों को लेकर के लालू जी ने कहा कि जा रहे हैं नज़ारा देखने। इसको गलत अर्थों में नहीं लेना चाहिए। एक आखिरी सवाल है। 2025 के विधानसभा चुनाव में अभी जाहिर है देर है, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर ऐसा लगता है कि टकराव बढ़ेगा, घमासान अभी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस ये कह रही है कि परफॉर्मेंस आधार होगा। लोकसभा चुनाव में आरजेडी का, कांग्रेस का, जिसका जैसा परफॉर्मेंस रहा उस हिसाब से सीटें बटेंगी। ऐसे में कौन कह रहे हैं? कांग्रेस के प्रभारी हैं, वो अधिकृत हैं। कांग्रेस का आला कमान फैसला लेता है। जब सभी दल के नेता बैठते हैं गठबंधन में तो तय हो जाएगा, कहीं कोई विवाद नहीं है। हम लोग पूरी तरह से गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये सब हर पार्टी का नेता कार्यकर्ता का इच्छा होता है ज़्यादा सीटों पर लड़े, लेकिन बिहार में ड्राइविंग सीट पर आरजेडी ही रहती है और तेजस्वी यादव जी नेतृत्व करते हैं, 2025 में भी किए थे। तो अब सब लोगों की इच्छा होती है, अगर कोई बयान दे रहा है तो उसका कोई अंतिम फैसला है, ऐसा नहीं है।
सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू जी, श्री तेजस्वी यादव, ये सब मिलकर बैठ करके तय हो जाएगा। कहीं पप्पू यादव तो कह रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस ही कमान संभाले। नहीं, अब कौन क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, हर बातों पर प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है। ये सब बात ऐसे हैं कि हमारे कहने से कुछ नहीं होना है। कैमरा पर हम कह देंगे तो विवाद कहीं नहीं है, सब मिल बैठ करके तय कर लिया जाएगा समय आने पर।